रिंग में सबसे पहले आ रहे हैं भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए जैसा कि हमने एरना अनाउंसर क्रेग स्टीवन से सुना है, 2026 ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में केवल 2 मुकाबले बाकी हैं। केवल भारत के अंकुश स्वर्ण पदक तालिका में इजाफा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो फिलहाल 6 पर है। और अब रिंग में जा रहे हैं इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करते हुए ये मुकाबला 186 है। 3-3 मिनट के 3 राउंड पुरुषों के लाइट हैवीवेट चैंपियन का वो अग्रणी हाथ जो पिछले हाथों के साथ खुद को बहुत अधिक फैला रहा है, अंदर जाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। इन 2 मुकाबलों के शेष रहने के साथ ये पहले से ही है कि भारत पदक तालिका में शीर्ष पर रहेगा, फिर इंग्लैंड दूसरे स्थान पर रहेगा। फिलहाल भारत के पास 6 स्वर्ण पदक हैं, इंग्लैंड के पास 3 हैं। अंकुश की ओर से राइट हिट का बड़ा और खाली वाला। अब देख सकते हैं कि वो क्या ढूंढ रहा है। ने सही निर्णय लेते हुए काउंट दिया। तीन मिनट तक एकाग्र रहने की सलाह दी गई जब देजू स्टूल से उठा और दूसरे राउंड के लिए निकला। पुरुषों के लाइट हैवीवेट फाइनल में नीली बनियान पहने इंग्लैंड के लिए सभी 5 कार्डों पर बढ़त बनाए हुए अंकुश गति बनाए रखने की कोशिश में अच्छी और तेज रफ्तार के साथ आगे। कोई मौका नहीं, रेफरी द्वारा फिर से पकड़ने पर चेतावनी। अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। दाहिने हाथ से फिर वही ताकत जिससे पहले राउंड में स्टैंडिंग काउंट की नौबत आई थी, लेकिन सामान्य तौर पर उसकी शैली बढ़त का बचाव करने के लिए अनुकूल है। दोनों फाइटर तुरंत वापस करने के लिए बहुत उत्सुक है। रेफरी दोनों को पकड़ने के लिए चेतावनी दे रहा है। स्पाम्स का सिर बाहर है। शू के लिए थोड़ा मायावी चरित्रों से वास्तव में ज़्यादा सफलता नहीं मिल रही है। ज़्यादा सफलता नहीं मिल रही। देखते हैं क्या बच पा सकते हैं। उन्हें पसंद है। वो सिर का महत्वपूर्ण इस्तेमाल हो सकता है और दूसरे राउंड में 1 मिनट शेष रहते स्कोर से अंक कटे। भारतीय मुक्केबाज का बायां हाथ जो अपने पंजों पर खड़ा है, क्रॉसिंग ने उसे वापस मुकाबले में खींच लिया है। उस बैकहैंड से सफलता देख रहा है। गिरा है। उस दाहिने हाथ का अंत अस्त-व्यस्त। उस लंबे दाहिने हाथ के प्रहार के लिए कहीं अधिक सम्मान।
देखेंगे कि जजों ने इसके साथ क्या किया है, ये देखते हुए कि अंक कटौती भी हुई है। रेफरी द्वारा अंक में कटौती। अंकुश को सीधे खड़े होकर काम खत्म करते समय थोड़ी सफलता मिल रही है, तभी शू के उस लंबे बैकहैंड से वो टकरा गया और अंकुश अब 5 में से 3 जजों के स्कोर कार्ड पर आगे चल रहा है। उसने इसे वैसे ही पलट दिया है जैसे उसके कुछ साथी पहले फाइनल के सत्रों में कर चुके हैं और शू अब 2 कार्डों पर आगे है। एक बार फिर हम उसी स्थिति में हैं। पिछले राउंड का विजेता होने की बहुत अधिक संभावना है। हेवीवेट डिवीजन, हेवीवेट डिवीजन, तीसरा राउंड। रेफरी ने अभी नीले कोने वाले मुक्केबाज को फीते ठीक करने को कहा। वो भी कोने में मौजूद टीम द्वारा किया गया ये एक अलग। अब शुरू होने के लिए तैयार। तीसरे और अंतिम राउंड में मुकाबला बहुत ही करीबी है। 3 जजों ने लाल बनियान में भारत के अनुष को 1 अंक आगे रखा है। अन्य 2 जजों के अनुसार शू इतने ही अंकों से आगे हैं। फिर से 3 मुक्के। पहले राउंड में अनुष के खेल में थोड़ी लापरवाही थी जिसमें उन्हें स्टैंडिंग काउंट लेना पड़ा था, लेकिन दूसरे राउंड में उन्होंने वापसी की और अब सब कुछ इनाफली 2 मिनट 20 सेकंड पर टिका है। अनुज द्वारा शरीर पे किया गया अच्छा प्रहार। इस बार बखूबी अंजाम दिया, जिसकी पहुंच ज्यादा है, लेकिन ऐसा लगता है गति अनुष के पास है। भारतीय मुक्केबाज की ओर से कुछ बेहतरीन जवाबी हमले। जजों को याद दिलाने के लिए सफल रहा कि राउंड उनके नाम रहा। मुक्केबाज अपने दस्ताने ऊपर उठा रहे हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि जजों को दिखे। अनुष की तरफ से फिर से वापसी, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आप यहाँ मौजूद भारतीय समर्थकों की प्रतिक्रिया सुन सकते हैं और निश्चित रूप से यही वो अंक है जो मुकाबला अनुष के पक्ष में मोड़ देता है और भारत को आज के फाइनल में 7वां स्वर्ण पदक दिलाता है। शू का अच्छा दाहिना हाथ एक बार फिर दस्ताना ऊपर उठाया, लेकिन क्या इस स्तर पर बहुत देर हो चुकी है। तीसरे और अंतिम राउंड में बस आधा मिनट बचा है। शू थोड़ा अजीब और अस्त व्यस्त हो सकते हैं और उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी है, क्योंकि वो अनुष के बराबर के खिलाड़ी हैं, लेकिन वे 2 अंक जो काटे गए हैं वे बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और अब इन अंकों कुछ सेकंडों में संघर्ष जारी है। भीड़ की ओर से फिर से चीयर। अनुष अपनी जीत का जश्न मनाते हुए लाल कोने की ओर लौट रहे हैं। पहले राउंड के बाद पीछे थे, लेकिन धीरे धीरे वापसी की।
आखिरी राउंड में अनुष के लिए बेहतरीन टाइमिंग, सटीक जवाबी हमला, प्यारा बैक हैंड शू। थोड़े निराश होंगे मुझे लगता है। रेफरी दोनों मुक्केबाजों को एक साथ लाएंगे। और शू अभी भी उम्मीद लगाए हुए हैं। आप उनके चेहरे के हाव भाव से देख सकते हैं, उन कटौतियों के बावजूद। फैसला विभाजित है। विजेता कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन लाल कोली अनुष। भारतीय प्रशंसक झूम रहे हैं, लेकिन एडना में इस फैसले पर मिलीजुली प्रतिक्रिया है। स्पष्ट रूप से कुछ दर्शकों को लग रहा है कि वे अंक कटौती अनुचित थी। और देवियों और सज्जनों, कृपया इंग्लैंड के रजत पदक विजेता का सम्मान करें। पूरी तरह से हर ग्राउंड के हर सेकंड में नियमों का पालन करने के लिए तैयार रहें। ये एक और सफलता है।